पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान देश ने कुछ सियासी नेताओं के नए चेहरे देखे हैं जिन पर हर भारतीय को गर्व होगा। ये वो चेहरे हैं जो कहते हैं कि सबसे पहले वतन आता है। ये कहते हैं कि यदि मसला मुल्क का होगा तो हम सब एक हैं और हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वालों को माफ नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला और शशि थरूर की। असदुद्दीन ओवैसी ये वो चेहरा है जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। उन पर हमेशा भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते थे, लेकिन जब देश मुश्किल में था तो ओवैसी ने एक नई लकीर खींच दी और आज हर हिंदुस्तानी कह रहा है ओवैसी जिंदाबाद। आपको बता दें कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम हमले को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया था जिससे भारत में सांप्रदायिक तनाव भड़काया जा सके। उन्होंने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और कलमा पढ़वाया। जिन्होंने खुद को हिंदू बताया या कलमा नहीं पढ़ सके उन्हें अलग करके गोलियों से भून दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की साजिश को भारतीयों ने कामयाब नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हो या फिर ओवैसी, दोनों ने भारत की ओर से पाकिस्तानी साजिश के खिलाफ जमकर मोर्चा संभाला और पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के मुखर आलोचक बनकर उभरे। ओवैसी ने न सिर्फ देश और दुनिया को संदेश दिया बल्कि भारत के मुसलमानों को भी ये बताया कि जब देश की बात हो तो सारे बात में पहले देश के साथ खड़े हैं। लोकतंत्र में सत्ता से सवाल करना और उसकी खामियों को उजागर करना ये एक नेता का पहला धर्म होता है। लेकिन जब देश की मिट्टी पर खतरा मंडराने लगे तब सवाल की नहीं, एकता की जरूरत होती है। वहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्टैंड लिया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान कभी अपनी साजिश में कामयाब नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले पानी पर रोक लगाने वाले फैसले पर सवाल उठाने और पाकिस्तान की तरफदारी करने वाली महबूबा मुफ्ती को करारा जवाब दिया है। इन नेताओं ने बताया कि जब खतरा देश पर हो तो ये वक्त न नेताओं का होता है, न पार्टी का होता है, न विचारधाराओं का होता है, बल्कि ये वक्त सिर्फ तिरंगे का होता है। असदुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला और शशि थरूर ने ये बता दिया कि नेतागिरी चमकाने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन अभी वक्त है देश के साथ खड़े रहने का। इन तीनों नेताओं ने बताया कि राजनीति में भी देशभक्ति की लौ जलती रहती है। वहीं एक बार फिर ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। उन्होंने हैदराबाद के नामपल्ली स्थित हज हाउस में शुक्रवार शाम हज यात्रियों को संबोधित किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर हज यात्रियों से एक खास अपील की। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क सुधरने वाला नहीं है। आप हज यात्रा पर जा रहे हो, दुआ करो कि अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे। उन्होंने हज यात्रियों से आग्रह किया कि वे इस तीर्थ यात्रा को केवल एक औपचारिक यात्रा के रूप में न देखें, बल्कि धैर्य, कृतज्ञता और विनम्रता से परिपूर्ण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखें। ओवैसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हज एक भौतिक यात्रा से कहीं अधिक है। ये एक आध्यात्मिक परीक्षा है जहां धैर्य, त्याग और भाईचारे जैसे गुणों का अभ्यास किया जाना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई के प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान सरकार का समर्थन करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सराहना की और कहा कि वे दोनों भले ही बीजेपी के विपक्षी हैं, लेकिन देशभक्त हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी और कांग्रेस सांसद थरूर के साथ बहुत सारे वैचारिक मतभेदों के बावजूद मुझे खुशी है कि जब देश संकट में था तो उन्होंने राजनीति के बजाय देश के साथ खड़ा रहना चुना। हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का जो पहलगाम में हुआ, फौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहाँ पर कैंडल लाइट मार्च निकाले और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, याद रखो आप। अब आप दुआ करो हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा।